नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना वाला गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है यानी इरेशनल नंबर क्या होती है। इस सब को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो बात करें कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है। बचपन में हम लोगों ने एक परिभाषा पढ़ा था कि जो संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाएं, जो संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जाएं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q इक्वल टू डज नॉट जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q यहाँ पे है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि ये तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे पूर्णांक संख्या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या ये 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या -1, -2, फिर इधर माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक, ये पूर्णांक संख्या होती है हमारी। तो यानी ये कह रहा है कि Q इक्वल टू डज नॉट जीरो, मतलब क्यों बोला है Q जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ कोई हम संख्या लिए 1/0 कर दिए तो इसका मान क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। ठीक, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, इसलिए Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गया परिभाषा। अब वो ऐसे कैसे समझेंगे, जैसे 1/3 क्या है, देखो यहाँ P बराबर 1 है, Q बराबर 3 है, ये हमारी परिमेय संख्या है। 4/5 परिमेय संख्या है और -1/6 ये भी परिमेय संख्या है। क्यों 6 संख्या परिमेय संख्या है ये, क्योंकि पूर्णांक हमारे माइनस भी हो सकते हैं। ठीक, अब बताओ एक परिमेय संख्या है या नहीं, एक हमारा परिमेय संख्या है या नहीं। तो एक भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे बटे में एक हमेशा छिपा रहता है। ऐसे 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है हमारी। ठीक, यहाँ बटे में एक छिपा रहता है। अब बताओ आप लोग कि 22/7 परिमेय संख्या है या नहीं। 22/7 भी परिमेय संख्या है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक, लेकिन अगर जो पाई की बात करें तो पाई परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, वो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना लगभग क्लियर हुआ होगा।
अच्छा, 3 सही 1/2, क्या ये परिमेय संख्या है? आप लोग बताओ। 3 सही 1/2 ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है। कैसे है? इसको जब ऐसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 तिहाई 6 7/2। देखो ये ऐसे कुछ आ नहीं गया, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में आ गया। लेकिन अब अगर जो दशमलव में पूछ लें कि क्या कहीं ये 3.44 ये परिमेय संख्या है, तब कैसे बताएंगे कि 3.44 परिमेय संख्या है या नहीं है? तब कैसे बताएंगे? तब दशमलव में लगभग 2 प्रकार की मतलब संख्याएं होंगी। 2 तरह से परिमेय संख्या बताएंगे, हम ज्ञात करेंगे कि देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो अगर जो दशमलव में दिया रहे तो सबसे पहले चुपचाप दशमलव के बाद देखना है, ठीक? दशमलव के बाद हमें देखना है। अगर दशमलव में दिया रहे, पूछे परिमेय संख्या है या नहीं, तो केवल हम दशमलव के बाद देखेंगे। दशमलव के बाद क्या देखेंगे बताते हैं। दशमलव के बाद यदि संख्या क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। रिपीटिंग मतलब दोहराव, ठीक, हो रही है, या फिर टर्मिनेटिंग हो रही है। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त या ख़त्म। ऐसे बोलते नहीं कि टर्मिनेट कर दिए मतलब समाप्त कर दिए गए, वो टर्मिनेटिंग, ये रिपीटिंग, ठीक। तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। दशमलव के बाद यदि रिपीट हो रही है संख्या या फिर टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जा रहा है, तो हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे 3.44444, ऐसे ऐसे 4 हमेशा रिपीट होता रहेगा, ठीक। तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। देखो यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.4 के ऊपर ऐसे बार लगा दिए। इसको जो 4 के ऊपर लगा है, इसका मतलब होता है कि 4 का दोहराव हो रहा है, और इसको बोलेंगे बार बोलते हैं, ठीक। और क्या, जैसे यहाँ पे 5.27 27 27 27, ऐसे ऐसे ये भी 27 देखो एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है कि नहीं, 27 ये रिपीट होते ही जा रहा है। तो इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं 5 अब इसमें देखो को क्या क्या रिपीट हो रहा है, 2 और 7 दोनों रिपीट हो रहा है ना, तो 2 और 7 के ऊपर बार लगेगा, ठीक, यानी दोनों रिपीट हो रहा है ऐसे। अब इसमें क्या क्या है, इसमें जैसे 6.252, फिर 252 ऐसे ऐसे ये भी रिपीट हो रहा है। अब इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, 252, यानी इसका मतलब इसको भी ऐसे कर सकते हैं 6.252। अब किसके ऊपर बार लगेगा, यहाँ पे देखो 3 संख्याएं रिपीट हो रही ना, 252 252 252, तो इन तीनों के ऊपर बार लगेगा ऐसे, ठीक। ये हमारी या तो इस तरह से होंगी दशमलव के बाद, या दोहराव होगा ऐसे, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे, इसको ऐसे। ये हो गया हमारा जो दोहराव के बाद। और टर्मिनेटिंग कैसे होगा, टर्मिनेटिंग कैसे होगा कि 5.45, बस ख़त्म हो गया ये। इसका मतलब ये ख़त्म हो गया, देखो ना यहाँ पे दोहराव हो रहा है ना और कुछ हो रहा है, ये ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, यानी समाप्त हो गया दशमलव के बाद, ठीक। तो ये भी हमारी क्या परिमेय संख्या होगी ऐसे। और 6.78596 लेकिन ख़त्म हो गया इसके बाद। अगर जो कहीं ऐसे और कुछ लगा दे तब मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर ऐसे बार लगा दे ऊपर, तो इसका मतलब दोहराव हुआ है। तो इसका मतलब 8 का दोहराव होते जाएगा, ठीक।
लेकिन ऐसे लिख उठा तो इसका मतलब टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया। तो परिमेय संख्याएं या तो दशमलव के बाद या तो समाप्त हो जाए या दोहराव मतलब रिपीट हो या फिर टर्मिनेट हो जाए, तो हमारी परिमेय संख्या होगी दशमलव के बाद। ठीक, ऐसे यहाँ पे अगर जो रिपीट की बात करें तो 10/3 है। जब 3 से 10 में भाग देंगे तो आएगा हमारा 3.33333 ऐसे चलते जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 3 दशमलव, देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है, 3 3 3 ही रिपीट हो, तो 3 बार लिख देंगे। ठीक हो गया इतना। अब ऐसे क्या 3/2 इसमें लिख दें, तो जब भाग देंगे हम 2 से 3 में तो 2 एकम 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 के बाद 0 ऐसे बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा के जब 0 बढ़ाए थे तो 10 हो गया था, फिर 5 बार ले जाएंगे तो 2 पंचे 10, यानी ये भी देखो ख़त्म हो जा रहा है। यानी ये हमारी जब परिमेय संख्या हैं या तो ख़त्म हो जाए दशमलव के बाद या फिर रिपीट करें इस तरह। इसका मतलब हो रहा है रिपीट हो रही है, इसका मतलब ख़त्म हो रहा है। ठीक, दशमलव के बाद। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो जैसे परिमेय संख्या में क्या होती थी कि दशमलव के बाद या तो रिपीट होगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। रिपीट मतलब या तो दोहराव होगा या फिर टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाएगा। दशमलव के बाद यदि दशमलव में दिया है तो वो परिमेय संख्याएं होती थी, लेकिन यदि दशमलव में नहीं दिया है और P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक, और Q का मान 0 नहीं है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि दशमलव के बाद ना तो टर्मिनेट मतलब ना तो समाप्त होना चाहिए ना ही रिपीट होना चाहिए। ठीक, तो इसमें भी देखते हैं इसे। दशमलव के बाद नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त ना हो और नॉन रिपीटिंग मतलब दोहराव ना हो। रिपीट मतलब दोहराव होता है, नॉन लग गया मतलब नहीं, नॉन रिपीट। ठीक, तो जैसे लिखा है 5.967890124 ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 5 के बाद मतलब यहाँ दशमलव के बाद ना तो रिपीट हो रही है और ना ही समाप्त हो रही है, तो ये क्या हो गई हमारी इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक, यानी अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे 10.75321068961 ऐसे ऐसे ये भी हमारी क्या होगी इर्रेशनल होगी। देखो ना तो रिपीट हो रहा है ना समाप्त हो रहा है,
लेकिन अगर जो हम क्या कर दें 10.321 321 321 ऐसे ऐसे कर दे। अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो 10.321 दशमलव के बाद क्या हुआ, रिपीट होने लगा। देखो ये पूरी रिपीट हो रही है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 दशमलव क्या क्या रिपीट हो रहा है, 321 321 321। तो 321 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, रिपीट करने लगी अब। तो ये हमारी हो जाएगी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ठीक, रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया। अब थोड़ा रूट वालों की बात कर लेते हैं। अगर कोई संख्या रूट में लिखी हुई है, ठीक, अगर कोई संख्या रूट में लिखी हुई है यानी वर्गमूल में लिखा हुआ है और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 √2 √5 √6 √7, ये सब हमारी क्या होंगी, ये सब अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक, जो एक कोकचे में से नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर जो हम √4 की बात करें तो √4 क्या करेगा, √4 में से ये अपने आप को 2 × 2 में तोड़ेगा, अब एक जोड़ा बन जाएगा। तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा और रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, ऐसे √16 हो गया तो √16 भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि इससे 4 बाहर आ जाएगा, 4 चौक 16 होता है, 4 बाहर आ जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसको अगर जो हम रूट को कोकचा बोलें तो जो इस कोकचे से नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय संख्या होगी। जो इस कोकचे से नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल होगी। लेकिन जो इस कोकचे से निकल जा रहा है वो परिमेय संख्या होगी यानी रेशनल नंबर होगा। ठीक, अब बताओ आप लोग कि √21 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। √25 √26 √64 और √100 फिर √1, इसके बाद √27 फिर इतना ही रहने देते हैं। अब बताओ इसमें क्या √21 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये कोकचे में से निकल पा रहा है 21, कोकचे में से कैसे निकलेगा कि 21 अपने आप को तोड़ेगा ऐसे, तो 7 × 3, इसमें जोड़ा तो बन नहीं रहा है तो नहीं निकल पाएगा ये, तो नहीं निकल पाएगा इसका मतलब क्या, ये अपरिमेय संख्या होगी यानी इरेशनल नंबर होगा। ठीक, इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे क्या होगा 25 अपने आप को जब तोड़ेगा क्या होगा, 25 जब तोड़ेगा तो 5 × 5 यानी देखो जोड़ा बन जा रहा है यहाँ पे, तो 1 5 बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगी। ऐसे 26 है, 26 भी नहीं बना पाएगा पेयर, 26 जैसे हैं ये 13 × 2 तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। ऐसे 64 है,
तो 64 क्या निकल पाएगा? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्या 64 निकल पाएगा एक कोकचे में से? तो 64 निकल जाएगा, क्योंकि 8 28 64 होता है, तो ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। ऐसे 100 10 दहाई में 100, ये भी निकल जाएगा। एक क्या होता है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो एक का देखो, एक बहुत पेयर बना सकता है। जैसे एक है तो एक को क्या लिख सकते हैं, एक गुणे एक लिख सकते हैं, तब भी तो एक ही आएगा ना। एक गुणे एक लिखेंगे तब भी एक ही आएगा, तो बना सकते हैं। इसमें बहुत एक का गुणा कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक भी निकल सकता है, एक लगभग हर जगह से निकल जाता है, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन रूट 27 क्या है? अब रूट 27 अगर जो अपने आप को तोड़ेगा तो ऐसा होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, इस तरह से तोड़ेगा अपने आप को। ये 2 का तो जोड़ा बनाएगा, लेकिन एक 3 फंसा रह जाएगा कोकचे में, ठीक। तो 2 का जब बनाएगा पेयर, जोड़ा बनाएगा, तो एक 3 निकल जाएगा, लेकिन जो ये कोकचे में फंसा रह जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से हो गया। ये रूट 27 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ भी तो एक कोकचे में रह गया ना, तो ये क्या होगी हमारी, ये भी इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। इतना आया समझ में? ये नोट कर लीजिए इसको। कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके तुरंत पूछिएगा उसको। अब जैसे बात करें क्या, 22/7, 22/7 और पाई क्या है, ठीक। इसको पाई बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं तो पाई हो जाता है ये, ठीक। तो बात करें 22/7 और पाई क्या है, तो 22/7 को अगर जो लिखते हैं ऐसे, तो ये देखो ध्यान से, P/Q के फॉर्म में है, ठीक। P/Q के फॉर्म में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई हमारी। लेकिन अगर जो पाई को देखें, तो पाई का मान लगभग होता है 3.14, ऐसा कुछ करके होता है और चलता जाता है, ठीक। और 22 में जब भाग देते हैं हम 7 का, तो इसका मान आता है 3.145, फिर ऐसे ऐसे चलता जाता है, और इसका लगभग पाई का मान शायद इतना आता है। ये 22/7 कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक। कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाता है चल के, ठीक। अगर जो फ़ोन होगा आप लोग के पास तो भाग दीजिएगा इसको, ये चल के ख़त्म हो जाएगा। और ये ख़त्म नहीं होगा, ना ही रिपीट होगा। तो अगर जो रिपीट नहीं हो रहा है और ना ख़त्म हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है और ना ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है, मतलब ना दोहराव हो रही है दशमलव के बाद संख्या का, और ना ही समाप्ति हो रही है। तो इसका मतलब ये इरेशनल, ठीक। पाई क्या है, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन ये कुछ समय बाद चल के ख़त्म हो जा रहा है, लगभग 10-5 अंक बाद ख़त्म हो जाएगा चल के। अगर जब हम भाग देते जाएं तो कुछ दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके ख़त्म हो जाएगा। आप लोग फ़ोन से भाग दीजिएगा तो लगभग ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाने, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो गया, ठीक। तब बात करें कि जहाँ पाई होता है वहाँ 22/7 क्यों ले लेते हैं, कि कहीं पे लिखा हुआ है क्या, जैसे फार्मूला लिखा हुआ है 4πr² लिखा हुआ है, तो 4 गुणे 22/7 गुणे r, ऐसा क्यों ले लेते हैं हम, ठीक। यहाँ पाई का मान 22/7 क्यों ले लेते हैं, तो अगर जो ध्यान से देखेंगे आप इसमें,
तो यहाँ पे देखो 3.14 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है 3.14 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ तक पाई का मान और 22/7 का मान बराबर होता है 4 तक, ठीक। तो ऐसे लिखा जाता है, इसको बोल देते हैं कि पाई का मान 22/7, ये तो ऐसे कर दिए तो एकदम बराबर हो गया, ठीक। 22/7 का मान पाई के एकदम बराबर हो गया। लेकिन क्या ये एकदम बराबर है? देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, ठीक। ऐसे करते हैं अगर जो, तो एकदम इक्वल तो है नहीं, एकदम इक्वल तो बराबर है नहीं, तो क्या करते हैं इसे लगभग जो बोलता है, ऐसे लगभग का साइन होता है ये लगभग का साइन होता है। तो 22/7 का मान पाई के लगभग बराबर होता है, ठीक। 22/7 का मान पाई के लगभग बराबर होता है। और ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, ठीक। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, कुछ निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ क्या होगा? रेशनल नंबर होगा या इरेशनल, यानी परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या में करते हैं तो अपरिमेय संख्या आती है या परिमेय संख्या आता है। जैसे 3 क्या है? 3 परिमेय संख्या है। 3 का यदि 5 में जोड़ करते हैं तो क्या आता है? 3 का 5 में जोड़ करते हैं तो 8 आता है। 8 क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे 1/2 में फिर 1/2 जोड़ते हैं तो क्या आता है? आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आएगा, या फिर ऐसे जोड़ सकते हैं, देखो 2 लेंगे फिर ऐसा 1 ही आएगा इसका मान। तो 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल आएगी, ठीक। ऐसे इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या आएगी? इरेशनल जैसे 3.432 फिर ऐसे 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 डॉट डॉट चलते जाए, फिर प्लस में 1 हो जाए, ठीक। तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? जैसे क्या है कि 1 को इसमें जोड़ना है, ठीक। तो हम कैसे जोड़ते थे कि जैसे 3.14 लिखा हुआ है और इसमें +1 करना है, तो यहाँ 1 के बाद यहाँ दशमलव छिपा होता है, दशमलव के नीचे होना चाहिए। तो 1 को यहाँ रखते थे, यहाँ दशमलव लगाते थे, फिर यहाँ 0 ऐसे बढ़ाते थे, फिर ऐसे कर देते थे, फिर 1 0 1 फिर 4 1 फिर ऐसे 3 और 1 4, इतना हो जाएगा ये। तो ऐसे इसको जब जोड़ेंगे तो 1 इसमें है, ये 3 है, तो ये 1 और 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 3 2 1, देखो दशमलव के बाद वही तो रिपीट हुआ है यहाँ पे 4 1, तो ऐसे यहाँ भी दशमलव के बाद रिपीट होगा 4 3 2 1 4 3 2 1, फिर ऐसे ऐसे चलते जाएगा ये भी। तो क्या ये भी तो हमारी देखो ना तो टर्मिनेट हो रही है ना रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गई हमारी? इरेशनल हो गई। ये हमारी क्या हो गई? इरेशनल हो गई, ठीक। ऐसे क्या है कि अगर जो इरेशनल जोड़ेंगे तो क्या आएगा?
इरेशनल इरेशनल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऐसे इरेशनल इरेशनल जोड़ेंगे तो इरेशनल आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या कि √3 है, √2 है, इसका मान भी क्या इरेशनल आएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे हम तो इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं कि √5 कर देंगे, √5 इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक। इसका मान कुछ और आएगा। इसको अगर जो पॉइंट में या तो कन्वर्ट करके जोड़ें या कुछ और तरीके से जोड़ें तो मतलब इरेशनल आएगा। ऐसे ऐसे जब इरेशनल गुणे रेशनल करेंगे तो इसका मान भी इरेशनल ही आएगा, ठीक। जैसे √3 गुणे 2 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ये क्या है हमारी इरेशनल है। √3 जहाँ देखो वहाँ इरेशनल हो गया। जैसे रूट से 3 नहीं निकल पाएगा, पोक्चे में है ये, ठीक। तो ये इरेशनल हो गया, ठीक। तो इतना समझ में आया आप लोग को। अब बताओ आप लोग इसमें से कि 1 + √9 √25 √26 √14 में कौन कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है, ठीक। मतलब छांटना इसमें से कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक। बताइए आप लोग। जैसे 1 + √9 लिखा हुआ है, √25 लिखा हुआ है, √26 लिखा हुआ है, √14 लिखा हुआ है। करिए इसको आप। अब देख, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, लेकिन 9 लिखा हुआ है तो रूट लगाए हमने। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3, 9 जब टूटेगा तो 3 गुणे 3 हो गया। फिर अब ये देखो यहाँ पे दो तीन है तो जोड़ा बनेगा ना, तो 1 3 बाहर आ जाएगा और फिर रूट हट जाएगा तो 3 हो गया। फिर क्या आएगा, ये 4 हो गया। अब 4 क्या, 4 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, यानी ये परिमेय हो गया। अब इसकी बात करें तो 25 लिखा हुआ है। अब तो देखने में कुछ लग रहा है कि जैसे 5 25, 5 का स्क्वायर है ना 25, तो ये भी जैसे तोड़ेगा 5 गुणे 5 आ गया, क्या 5 बाहर आ गया, तो ये भी क्या रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। अब ये 26 लिखा हुआ है तो क्या 26 निकल पाएगा, अगर टूटेगा भी तो 13 गुणे 2 में टूटेगा, तो जोड़ा तो बन नहीं रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। ऐसे 14 भी क्या होगा, नहीं निकल पाएगा, 7 दूनी 14 पेयर नहीं बनेगा, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक। आज के लिए रहने देते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।